हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक लंबे गैप के बाद मुलाकात हो रही है। दोस्तों, किताबें में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी किताबों का पढ़ने लिखने का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरी तरह उसमें कुछ कुछ रुकावटें नहीं आ रही हूँ, यह मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, उषा प्रियंवदा का नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा। विशेषकर किताबें के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वे उषा प्रियंवदा से परिचित हैं, क्योंकि हमने किताबें में 55 खम्भे लाल दीवारें की समीक्षा की है और आप सब ने उसे बहुत पसंद भी किया था। आज उषा जी के ही एक उपन्यास पे बात करते हैं, शेष यात्रा। उपन्यास काफ़ी रोचक है और मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा आप सभी को। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो यह कहानी अनु की है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो शेष यात्रा है, यह सिर्फ अनु की शेष यात्रा नहीं है। यह हम सबके जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब से हम कैसे निकल सकते हैं। उन कठिनाइयों के बाद की जो यात्रा होगी वह कैसी होगी। जब मुसीबतें आती हैं तो दो स्थितियां हमारे सामने होती हैं, या तो हम निराशा में डूब जाएं, अपने आप को बर्बाद कर लें, या फिर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। शेष यात्रा की अनु ने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और सफल हुई। यह उपन्यास बताता है कि स्वाभिमान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और कठिन परिश्रम जीवन जीना है। कठिन परिश्रम एक ऐसी पूंजी है जो अगर कोई अपना ले तो उसके भाग्य बदल जाते हैं, भाग्य उस कर्म के अनुरूप हो जाते हैं। अनु एक भोली भाली नादान लड़की है। उसके विवाह के समय कहा जाता है कि सी इज लाइक अ किड, बच्चों की तरह है वह। बड़े बड़े सपने नहीं थे उसके। भोली भाली अनु बिन माँ बाप की बच्ची थी। माता पिता उसके गुजर चुके थे और उसका बचपन जो है वह ननिहाल में अपने मामा के बच्चों के उतरन पहनते हुए गुजरा था। अनु के बारे में आप यह समझ लीजिए कि उसकी छोटी मामी उससे कहती है कि इतनी सीधी रहेगी तो कैसे चलेगी, कैसे संभालेगी तो अपनी गृहस्थी, कैसे संभालेगी। दुनिया किसी पे भी विश्वास कर लेती है, किसी को भी अपना मान लेती है। ऐसी थी अनु। और इस अनु का रिश्ता तय होता है डॉक्टर प्रणव कुमार से, अमेरिका में स्थापित डॉक्टर। अनु के तो जैसे भाग्य खुल जाते हैं। उसे लगता है कि उसे जीवन में वह सब कुछ मिल गया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी, स्वर्ग और देवता का सानिध्य। एक आम भारतीय पत्नी यूं भी पतियों के प्रति समर्पित होती है, और अनु को तो लगा था कि पति रूप में उसे देवता मिले हैं, तो वह पूरी तरीके से प्रणव की हो जाती है। अपना अस्तित्व उसके अस्तित्व में विलीन कर देती है। उसकी पसंद नापसंद, बोली भाषा, रहन सहन सब कुछ अपनाने की कोशिश करती है। जो डॉक्टर प्रणव का समाज था, जहाँ वे रहते थे, उनके जो परिचित थे, उन सबके बीच में वे दोनों गोल्डन कपल कहलाने लगते हैं। पर शादी के 1-2 साल के बाद ही डॉक्टर प्रणव के ऊपर की परतें हट जाती हैं और उनका असली चेहरा दिखने लगता है। डॉक्टर प्रणव दिलफेक इंसान, जिनकी कई नर्सों से संबंध रह चुके थे, और अनु के साथ विवाह के बाद भी यह सब कुछ नहीं बदला। 4 साल के अंदर वे अनु को अकेला छोड़ के चले गए, और ऐसे ही नहीं, बाकायदा उसे पागल घोषित किया ताकि उन्हें तलाक लेने में सुविधा हो सके। बीमार पड़ी अनु हॉस्पिटल में जब पड़ी रहती है तो सोचती है कि उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है। डॉक्टर प्रणव जब उसे छोड़ के जाते हैं तो उसे डर लगता है, अकेलेपन से घबराहट होती है अपने जीवन से। उसे लगता है कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मैं करूँगी क्या। और तभी उसके जीवन में आती है दिव्या। दिव्या एक NGO से जुड़ी है और वह अनु के अंदर साहस का संचार करती है, उसे जीवन मंत्र देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है, और यहीं से शुरू होती है अनु की शेष यात्रा। डॉक्टर प्रणव चंद्रिका के लिए उसे छोड़ देते हैं, पर वो चंद्रिका को भी कहाँ अपना पाते हैं। 1-2 सालों बाद उसे भी छोड़ देते हैं, और एक के बाद एक नया प्रेम, नई प्रेमिकाएं,
यही उनका जीवन बनता है। पर कब तक? जब उम्र थोड़ी ढलती है तब डॉक्टर प्रणव के हाथ खाली रह जाते हैं और तब उन्हें भी अकेलेपन का एहसास होता है। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी है क्या, वो कितने अकेले हैं। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ गंवाया है, कमाया कुछ नहीं है। इधर अनु, वह आगे बढ़ती चली जाती है, एक डॉक्टर बन जाती है और कोई ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टरों की टीम के साथ काम कर रही होती है। डॉक्टर प्रणव एक बार बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, तब उनकी नज़र पड़ती है अनु के ऊपर। जैसे विश्वास ही नहीं होता है, जैसे यह अनु नहीं कोई और है। स्कर्ट पहने, ऊपर से डॉक्टर का कोट, अनु का रूप ही बदला हुआ था। इस मुलाकात और उनके तलाक के बीच 10 वर्ष का समय गुजर चुका था। अनु बिल्कुल नए रूप में उनके सामने थी। डॉक्टर प्रणव को लगता है कि उन्होंने अनु के साथ कितना अन्याय किया। हॉस्पिटल के उस बेड पे वे सोचने लगते हैं कि अनु के साथ उनकी ज़्यादतियाँ क्या क्या थी। वैवाहिक जीवन में उन्होंने कितना परेशान किया था अनु को। वे सोचते हैं कि शायद अनु उनके साथ जाएगी, पर अनु की यात्रा तो अलग दिशा में मुड़ चुकी थी। वह अपनी सफलता को यूं फिर से बिसारना नहीं चाहती थी। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का उसी तरीके से फैसला लेती है जिस रास्ते पे वह चल रही थी। डॉक्टर प्रणव अकेले रह जाते हैं। यह उपन्यास असफल विवाह की कहानी है, लेकिन एक संघर्षशील महिला की जीत की भी कहानी है। यह उपन्यास बताता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, आपको निराश नहीं होना है। अनु जो है वह कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं। हमारे यहाँ पाश्चात्य जीवन शैली बहुत तेज़ी से अपनाया जा रहा है, तो जो पाश्चात्य जीवन शैली की विसंगतियाँ हैं, अकेलापन, संत्रास, वैवाहिक जीवन एक समझौता बन के रह जाना, तलाक, पारिवारिक विघटन, संबंधों में टकराव, अहम का टकराव और अहम का टूटना, यह सब कुछ चलता रहता है। तो आज के जीवन में, आज के परिवेश में हर तरफ ऐसी जोड़ियां, ऐसे परिवार दिखाई देते हैं। तो अनु की कहानी जो है उन सब के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। उपन्यास बहुत रोचक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उषा प्रेमवदा की विशेषता ही यही है कि वे पात्रों को इस तरीके से हमारे सामने रखती हैं। कहानी उनकी ऐसी रची मंजी और बंधी हुई होती है कि तुरंत आत्मीयता स्थापित हो जाती है उनके पात्रों के साथ और रचना बहुत अपनी लगने लगती है। इस किताब को पढ़ते हुए भी आपको कुछ ऐसा ही एहसास होगा। उषा प्रेमवदा का बहुत समय विदेशी धरती पे गुजरा है, तो जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी समस्याओं को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। इसलिए उनके कई उपन्यासों में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट उभर के आई है। इस उपन्यास में भी यही है। को आप पढ़िए, एक प्रेरणा देने वाली पुस्तक साबित होगी और मनोरंजक तो यह है ही। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।